कि 25 साल में, 26 साल में, 27 साल में हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हार्ट अटैक केसेस क्यों आ रहे हैं, और अगर जो भी रीज़न, इसको इग्नोर भी आपको नहीं करना है। दोस्तों, जब हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हार्ट अटैक जो है मल्टी फैक्टोरियल ओरिजिन होता है। मतलब एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है हार्ट अटैक के लिए, इसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे लाइफ स्टाइल हो गया, आपका जेनेटिक हो गया, आपका अनडायग्नोस्ड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा हुआ होना हो गया, आपका पुअर डाइट और ओबेसिटी और मोटापा हो गया। ये सारे फैक्टर्स जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो ये सब कुछ जो है मिलकर हार्ट अटैक के केसेस बढ़ा सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि आजकल नौजवानों में, यूथ्स में, युवाओं में हार्ट अटैक के केसेस और सडन कार्डियक डेथ्स जो है, ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब आप बहुत ज़्यादा ख़राब डाइट लेते हो, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होता है, और जो है जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो ये ब्लॉकेज के स्पीड को बढ़ा देता है। दोस्तों, ब्लॉकेज ज़्यादा तेज़ी से होता है, जो अल्टीमेटली हार्ट अटैक का कैंडिडेट बनाता है हमको। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, आज के डेज में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये युवाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बहुत ज़्यादा हाई बीपी और हाई शुगर लेकर अब लड़के घूम रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर ये सवाल उठता है कि हमारा ब्लड प्रेशर या हम हाइपरटेंशन में क्यों लैंड कर जाते हैं, उसका मोस्ट ऑफ द कॉमन और स्पेसिफिक रीज़न की अगर आप बात करो तो आपका कम एक्सरसाइज करना, मतलब एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा तनाव और टेंशन और स्ट्रेस में रहना, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड होना। और मैं अगर बताऊं तो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए तो अब युवाओं के पास टाइम ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो ऑफिस में, कॉलेजेस में, या स्टूडेंट हो तो उस काम में, और दूसरा जो उसमें और चीज़ें हैं, सारा दिन आप बिज़ी रहते हो, और स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोबाइल्स पे, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है फ्रेंड्स। और अगर मैं ये बोलूँ कि आग में तेल घी डालने वाली बात हो तो उसमें स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक और ज़्यादा करना, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ब्लॉकेज को ज़्यादा स्पीड से बढ़ाती हैं अगेन। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे छोटे रीजंस की अगर आप बात करो क्या फैक्टर्स इसके अलावा होते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेस हो गया, पुअर स्लीप हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। और मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों में जेनेटिक्स भी होता है या फिर अनडायग्नोस्ड कंडीशंस होता है। जैसे फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन आपके केस में जो है बहुत ज़्यादा आप हाई बीपी में जा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ अपने देश में ये है कि हम लोग स्क्रीनिंग तो कराते नहीं है। मतलब 20-25 साल में कौन ही टेस्ट कराता है कि लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल या बीपी जाके चेक कराए, शुगर, कोई नहीं कराता है। युवाओं में तो कोई ये नहीं कराता है। और पता ये चलता है कि अगर एक्सीडेंटली या किसी रीज़न से रूटीन में जब आपने कराया तो पता ही चला कि 200, 300, 400, 600 कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। तो ये ग्रेजुअली कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बना रहा, जो हमें पता नहीं चल रहा, और अल्टीमेटली ये हार्ट अटैक का कैंडिडेट हमें बना देता है। अब एक चीज़ शॉकिंगली, जो चीज़ 40 साल में, 45 साल में या 50 साल में होनी चाहिए, वो 15 और 20 साल पहले हो जा रहा। मतलब युवाओं में ये चीज़ें कन्फ्रंट हो रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अगर एक साथ प्रेजेंट करते हैं तो ब्लॉकेज का स्पीड जो है वो फासन होता है, और बहुत जल्दी हार्ट अटैक में युवा लैंड करते हैं। और एक जो कहावत है, बताते हैं, अगर एक उंगली से आप कोई काम करो तो कम पावर लगेगा, 2 से करो तो और कम पावर, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन 5 उंगली से कोई काम करेंगे आप तो बहुत पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ कर पाएंगे। उसी तरीके से ये जितने फैक्टर्स हैं, अगर 1-2 फैक्टर किसी के अंदर है तो वो लेस रिस्क में है हार्ट अटैक के, लेकिन अगर सारे फैक्टर्स किसी में, कोई बहुत ज़्यादा तनावफुल ज़िंदगी गुजारता है, ओबीस है, नॉन वेज बहुत ज़्यादा है उसका, है ना, और फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्मोकर है, और अल्कोहल इंटेक भी करता है, सारे अगर फैक्टर्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉन है हार्ट अटैक के लिए फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना होगा, और धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ता है, फिर अल्टीमेटली हार्ट अटैक आ जाता है। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या साइंस हो सकते हैं जब अगर हार्ट अटैक हमें हो रहा है या होने वाला है, या फिर हमें लग रहा है कि लक्षण जो है हार्ट अटैक की तरफ जा रहा, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या साइंस होते हैं। तो देखो, सबसे पहले साइंस ये होगा कि चेस्ट में टाइटनेस होता है, सीने में दर्द हो सकता है, हल्का दर्द भी हो सकता है, कई बार दर्द जो है पीरियोडिक भी हो सकता है कि मतलब दर्द हुआ फिर ठीक हो गया, फिर कुछ देर बाद हल्का पेन आया फिर ठीक हो गया। तो ये चीज़ें भी होती हैं, इसको आप गैस से एक्सक्लूड करना है। आपने हमेशा, हमारा एक मिथ है कि एसिडिटी हम करते हैं, कहीं कहीं वो भी होता है, लेकिन अगर हार्ट अटैक आ रहा तो उसके भी कॉन्फ्रंटिंग जो फैक्टर्स हैं, जो साइन होगा वो इसी तरीके का होगा। लेकिन कई बार जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है कि चेस्ट पेन के साथ साथ जो पेन होता है वो रेडिएट करता है लेफ्ट साइड आर्म्स में, जॉज में, लेफ्ट साइड बैक ऑफ शोल्डर्स में, हाथ में, तो ये पेन अगर रेडिएट कर रहा तो दिस इज़ द वेरी क्लासिकल प्रेजेंटेशन दैट यू बीन गेटिंग इन लैंडिंग इन हार्ट अटैक फ्रेंड्स। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर जॉ पे आ गया, नेक पे आ गया, बैक पे आ गया, बैक ऑफ द शोल्डर पे आ गया, अगर ये पेन यहाँ पे जा रहा सीने के दर्द के बाद, तो ये
आप हार्ट अटैक में कहीं ना कहीं पेशेंट लैंड कर रहा है। कई बार कुछ मरीज ये कंप्लेन करते हैं सांस फूलना, है ना, अचानक जो है ब्रेथलेसनेस की शिकायत होना, या फिर वॉमिटिंग के रचेस आना, वॉमिट जैसा लगने लगना, है ना, तो इस तरह का। या फिर अचानक बॉडी का ठंडा हो जाना, ठंडा कोल्ड बॉडी आपका हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा फील कर रहे हो, तो ये सारे हैं। फटीग, बहुत ज़्यादा थका थका शरीर महसूस कर रहे हैं, या फिर कभी कभी जो है धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट, पैल्पिटेशन आप फील कर रहे हो, तो ये सारे ओवरऑल जो है दिस कुड बी अ सिम्टम बिफोर कमिंग अ मैसिव और माइल्ड हार्ट अटैक फ्रेंड्स। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक चीज़ सवाल उठता है कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं, कौन सा चेकअप हम कराएं जिससे हमें चीज़ पता चल जाए कल को हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। तो देखो, सबसे मोटी मोटी बातें मैं हमेशा अपने शॉर्ट्स वीडियो में बताता हूँ, लॉन्ग में बताता हूँ। देखो, आपने चेक कराना है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल। ये 3 चीज़ आप ज़रूर से एक बार चेक करा लो। ये स्क्रीनिंग समझ के आप करा लो। 20 साल में आप करा लो, 20, 25, 22 साल अगर आपकी उम्र है, एक बार करा लीजिए, कराने में कुछ नहीं जाता, उससे पता ये चल जाएगा। दूसरा, अगर आप स्पेशली अगर आपके अंदर मोटापा है, वेट आपका ज़्यादा है, आपको ऑफ एंड ऑन ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, कभी डायबिटीज़, कभी कुछ इशू रहा, तो आपने हमेशा ये स्क्रीनिंग को करा कर रखना है। मतलब 6-6 महीने पे मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार करा लेना चाहिए। और जो लाइफ स्टाइल और डाइट डॉक्टर्स एडवाइस करें उनके सुपरविजन में आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आखिरी बात कर लेता हूँ, आखिरी सेगमेंट में हम लोग बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस हमारा क्या होना चाहिए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल प्रिकॉशंस जिससे हम हार्ट अटैक में लैंड नहीं करें फ्रेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, लाइफ स्टाइल में आपने कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, कम से कम मिनिमम एटलीस्ट आधा घंटा आप वॉकिंग का स्केड्यूल अपने लाइफ में ऐड ऑन करो। आधा घंटा आपने रोज़ वॉक करना है। अपने डाइट को आप हेल्दी करो, जैसे आपने उसमें फ्रूट्स ऐड कीजिए, वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, होल ग्रेन्स को ऐड करो, है ना। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो वेट को घटाइए, है ना। वेट घटाना है, आपने फिटनेस पे ध्यान दो। ओवर वेट एंड ओबेसिटी इज़ मदर ऑफ सो मेनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो आपने अपने वेट को घटाना है। जंक फूड, फास्ट फूड, इनको मिनिमाइज़ करो। कभी ओकेजनली खा लो। देखो, मैं बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा सब कुछ आप छोड़ दो, लेकिन कभी ओकेजनली खा लो। अब लेकिन इसको जो है आप स्केड्यूल मत बनाओ। सुबह जा रहे हैं हॉट डॉग खा लिया, आ रहे हैं पिज़्ज़ा खा रहे हैं, फिर बर्गर खा रहे हैं, फिर चाउमीन खा रहे हो, फिर चना, वो क्या कहते हैं, वो पकौड़ा समोसा खा रहे हो। तो फास्ट फूड, जंक फूड्स, इसको मिनिमाइज़ करो फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने प्रोसेस्ड फूड है इसको आप मिनिमाइज़ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, दिस इज़ नो मोर अ फैशन नाउ डेज, है ना। स्मोकिंग को क्विट करो। स्मोकिंग आपकी आर्टरीज को भी ख़राब करता है, वेसल्स को भी ख़राब करता है, ब्लॉकेज को फास्ट करता है और हार्ट अटैक का कैंडिडेट आपको बनाएगा। अगर दूसरा, अल्कोहल को आप ख़त्म कीजिए। अल्कोहल मत लीजिए, बिकॉज अल्कोहल हमारे जहन में सिर्फ लिवर को ख़राब करता है, लिवर के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर को बहुत डैमेज करता है, हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और टॉक्सिक है। मेंटल हेल्थ को इम्प्रोवाइज़ करना है। स्ट्रेस, तनाव को मिनिमाइज़ करो फ्रेंड्स। डिप्रेशन से बचिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए आपको, एंग्जाइटी कम से कम होना चाहिए। और अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को कि भाई फैमिली में पहले कभी हार्ट अटैक आया, इस तरह की इश्यूज़ है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज़ है, तो आप स्क्रीनिंग, जैसे कि मैंने बताया, कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग ज़रूर कराइए। हमारे हॉस्पिटल में समझता हूँ 3-3.5 हज़ार में ये कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग हम लोग कर लेते हैं। तो उसमें जो फाइंडिंग्स होती है, अगर प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन आपने एडवाइस करना है हमको, मतलब हमने एडवाइस करना है आपको, तो वो एडवाइस करते हैं, लाइफ स्टाइल आपको बताते हैं, डाइट आपको बताते हैं। देखो, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। ये जो एक चीज़ है ना, जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपका डाइट है फ्रेंड्स, जो जिस पैटर्न ऑफ लाइफ को आप फॉलो कर रहे हो ना, यही डिसाइड करता है कल को आप हार्ट अटैक में लैंड करोगे, कल को आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोई और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाएगी। तो यहीं पे काम करो ना, यहीं पे काम करो। एक चीज़। दूसरा ये कि किसी को अगर ब्लॉकेजेस के प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो अंडर मेडिकेशन है, तो दिस हैज़ बिन नाउ प्रूवन कि रिवर्सल ऑफ द ब्लॉकेज इज ऑल्सो पॉसिबल नाउ डेज विथ योर लाइफ स्टाइल एंड डाइट मैनेजमेंट, है ना। तो इसको थोड़ा सा करो। अब जितनी बातें मैं आपको मैंने बताया है, तो आपको आइडिया अच्छे से लग चुका है कि कौन सा खान पान, कौन सा लाइफ स्टाइल जो है आपको हार्ट अटैक का कैंडिडेट बनाता है फ्रेंड्स।